नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर के दिग्विजयनाथ पार्क में हैं और हमारे यहाँ पे निषाद पार्टी की आज संकल्प दिवस मनाया जा रहा है यहाँ पे। और हमारे साथ डॉक्टर अमित निषाद जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या है ये 10वां संकल्प दिवस और किस तरह से मना रहे हैं और क्या संकल्प है इनके। स्वागत है अमित जी आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। सर, क्या 10वां संकल्प दिवस है, इसे कैसे मना रहे हैं और क्या है इसका उद्देश्य? हम लोग आज 10वां संकल्प दिवस इसलिए मना रहे हैं, अपितु आज भर नहीं, हर साल हम लोग मनाते हैं इसी 13 जनवरी को, क्योंकि जो हम लोगों का जो खोया हुआ मान सम्मान स्वाभिमान है, हम लोग आज के दिन अपनी ताकत दिखाते हैं। हम लोग संकल्प लेते हैं, क्योंकि मानवर साहब हम लोगों के अगुआ हैं। उन्होंने ही हम लोग को उंगली पकड़ के सिखाया है कि तुम्हारा हक हिस्सा मान सम्मान ये बेईमान खा रहे हैं। आप वोट देते हो, वोट से राजा बनाते हो, सबको लखनऊ और दिल्ली की चाबी दे देते हो, लेकिन तुम्हारे लिए कोई कलम नहीं चलाता है। तो मान्यवर साहब ने हम लोग को ऐसा ज्ञान दिया है कि उसी ज्ञान को फैलाने के लिए हर साल जब मान्यवर साहब ने संकल्प लिया तो कुछ ना कुछ पार्टी की उपलब्धियाँ पहुँची। आप देख लीजिए, इतिहास उठा के, चाहे सपा, चाहे बसपा, चाहे कांग्रेस, उन लोगों ने एक विधायक नहीं पैदा किया था। उन लोगों को पैदा करने में 30-35 साल लगे थे, लेकिन मान्यवर साहब ने देखिए 13 जनवरी 2013 को ही संगठन बनाया और 7-8 सालों में ही देख लीजिए एक सांसद, एक विधायक, खुद MLC एवं मंत्री हैं मत्स्य विभाग के। ये बड़ी उपलब्धियां हम लोगों ने 11 साल में ली हैं। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं, जो हम लोग का जो छत्रछाया आरक्षण की जो मुद्दा है, जो लिखा हुआ है, राष्ट्रपति महोदय ने भी लिख के रखा है, तो हम लोग सबको वोट दिए, सबको राजा बनाए। लेकिन अब हम लोग भी जान गए हैं कि हम लोग भी अपनी ताकत दिखाएंगे, अपने वोट का महत्व जब दिखाएंगे। ये जो 578 उपजातियाँ हैं, कभी हम लोगों को केवटा, मल्लावा, कश्यपवा से सब लोग बोलते थे, लेकिन आज मान्यवर साहब की देन है कि उन्होंने आज इस पटल पे पार्टी को ला दिया है कि निषादों का सर ऊंचा हो गया है। और आज नहीं, कल नहीं, जब हम लोग अपने वोट को इकट्ठा कर लेंगे, और आज हमारे 11 हैं, कल के दिन में 111 विधायक होंगे, कल के दिन में 211 विधायक होंगे, अपने सत्ता की चाबी अपने अगुआ निषाद के बेटे को देंगे, तब हम लोग अपना हक हिस्सा मान सम्मान स्वाभिमान हर निषाद, हर जो गरीब तबके का लोग है, किसी बिरादरी का हो, सबको देने का काम ये निषाद पार्टी करेगी। एक सवाल ये है कि ये चूंकि इस बार का आयोजन बड़ा भव्य हो रहा है, चूंकि पिछली बार आप लोग सरकार में भी आ गए 22 में और सरकार में हिस्सेदार है, 24 में हिस्सेदारी बड़ी मांगने की ये तैयारी है। ये संकल्प दिवस दिल्ली में बड़ी हिस्सेदारी लेने की तैयारी और उसका प्रदर्शन है ये? नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आज हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो हम संकल्प दिवस भव्य मना रहे हैं। हर साल हम लोग भव्य मनाते हैं, लेकिन आज का दिन एक विशेष है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग मनाते थे, तो आज लेकिन एक ऐसा विशेष दिन है क्योंकि आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। इस उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी आ रहे हैं। यही एक विशेष है। क्यों? क्योंकि आज मान्यवर साहब की देन है कि आज निषाद पार्टी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के साथ NDA के घटक दल हैं और हम लोग मिल करके, क्योंकि मान्यवर साहब हमारे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जैसा निर्णय लेंगे 24 में क्या करना है, क्या कितनी सीटें मिलेंगी, किसकी क्या करना, वो उनका काम है। क्योंकि वो हम लोगों ने, मेरा पूरा समुदाय जो 578 उपजातियाँ जो बटे हुए थे वो, और अदर बिरादरी के जो भी, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, कुशवाहा हो, कोई बिरादरी का जो गरीब तबके का लोग है, सब लोग मान्यवर साहब की बात मान करके पार्टी की विचारधारा को फैला रहे हैं और पार्टी की विचारधारा को बुलंदियों पर पहुँचाएंगे और अपना हिस्सा। जो नाम है आपका, निर्मल इंडियन शोषित हमारा अपना दल, ये शॉर्ट निषाद, ये मतलब लोग ये कह रहे हैं हमारा आमदन, ये लोग कह रहे हैं कि मतलब ये सिर्फ और सिर्फ हम निषादों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जातियों का प्रतिनिधित्व उतना नहीं हो पा रहा है, तो ये प्रतिनिधित्व कैसे बढ़ा रहे हैं आप लोग? नहीं, आप ही बताइए ना। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, इसमें कहाँ निषाद आ रहा है? तो इसको लोग कह रहे हैं शॉर्ट फॉर्म करके सिर्फ निषाद कर दिया गया। अब बसपा है, बहुजन समाजवादी पार्टी, उसको भी बसपा बोलते हैं, समाजवादी पार्टी सपा बोलते हैं। उसी तरह हमारे लोगों ने NISHAD, मतलब N से निषाद, I से इंडियन है, N से निर्बल, I से इंडियन, S से शोषित, H से हमारा, A से आम, D से दल, उसको शॉर्ट फॉर्म में निषाद। मतलब ये पहली पार्टी है पूरे भारत की कि जिसमें इस पार्टी में निर्बलों का, शोषितों का नाम है। कोई और पार्टी आप बता दीजिए जिसमें निर्बलों, शोषितों का नाम हो। ये केवल शोषित, जो समाज शोषण जिसका हुआ हो, जो गरीब तबके के लोग, उनकी पार्टी है।
केवल निषाद बिरादरी की पार्टी नहीं है, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। चलिए, एक अंतिम सवाल, जो आरक्षण का मुद्दा जो सबसे ज्यादा है और जिसको लेकर आप कहते हैं कि राष्ट्रपति वहाँ पड़ा हुआ लेकिन मिल नहीं पा रहा, सरकार में है, क्या इस बार आज ऐलान हो जाएगा कि आपको वो आरक्षण जो आप मांग रहे हैं वो मिलेगा? नहीं, हम कहते हैं 70 साल का जो गड्ढा है, 70 साल से हम लोगों ने सबको राजा बनाया, सपा को बनाया, बसपा को, कांग्रेस को, सबको वोट दिया। तो 70 साल की खाई है, तुरंत नहीं होगा। लेकिन देख लीजिए, जब से मान्यवर साहब पार्टी बनाए और हमारे मान्यवर साहब आज मंत्री हैं, 11 विधायक हैं, तब से हमारे जो आरक्षण की फाइल है, चाहे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हुए, चाहे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए, सबके सामने जाके इस समाज की वकालत मान्यवर साहब करते हैं। और फाइल यहाँ से लेके दिल्ली, दिल्ली से लेके लखनऊ, हर जगह दौड़ रही है। इसके पहले तो कभी फाइल दौड़ी नहीं थी आरक्षण की। तो हम लोगों को एहसास हो गया है कि अगर हम लोगों ने आज 11 विधायक, एक सांसद, एक मंत्री बनाया और पार्टी को बुलंदी पे पहुँचाया, तो थोड़ी बहुत हमारी जो आरक्षण की फाइल है वो डोलने लगी। तो हम लोग अब तय किए हैं कि जब हम लोग 111, 211 होंगे, जब सरकार में ताकत दिखाएंगे, सरकार समझेगी कि भाई इनकी ताकत है, तो आज नहीं तो कल हमारा आरक्षण लिखा जाए, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है, केवल उसको लागू कराना है, केवल इम्प्लीमेंट करना है। बस हम लोग को दिमाग में ये है कि बस हमें अपनी ताकत दिखानी है, वोट का महत्व जानना है कि वोट की कीमत क्या होती है। वोट से राजा बनते हैं, वोट से भिखारी बनता है, वोट से नौकरी आती है, वोट से चाकरी आती है, वोट से सत्ता की चाबी आती है, सब कुछ जब वोट है। क्योंकि कहा गया है द पॉलिटिकल पावर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन गॉड पावर, मतलब भगवान की शक्ति से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली ये पॉलिटिकल पार्टी यहाँ है। एवरी प्रॉब्लम इन आवर डेमोक्रेसी ओनली सॉल्व बाय पॉलिटिकल पार्टी, मतलब जब इस लोकतंत्र में सभी समस्याओं का हल पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तो हम लोग भी राजनीति कर रहे हैं। चलिए, एक सवाल आपसे जुड़ा हुआ, आप पर्दे के पीछे से रह के संगठन को मजबूत करते रहते हैं, सदन जाने की 24 में तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर अमित निषाद? नहीं, जैसा मान्यवर साहब हमारे पार्टी के अगुवा मान्यवर साहब हैं, जैसा जैसा वो आदेश देंगे, हम लोग तो एक सिपाही हैं, हम लोग अपना काम करते हैं, संगठन को खड़ा करा। आपने देखिए, संगठन ही मेन होता है। आज भाजपा है, RSS मजबूत है, संगठन के लोगों की बात मानी जाती है। पार्टी में वही होता है जो संगठन चाहता है, तो संगठन हमारा भी है, क्योंकि साहब ने कहा है इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति मिलती है, जागृति से सोच उत्पन्न होता है, और जब एक सोच के लोग इकट्ठा होते हैं तो एक संगठन का निर्माण होता है, और जब एक संगठन का निर्माण, एक शक्ति बनती है। वो शक्ति आज हम लोग दिखा रहे हैं, शक्ति हम लोग अपने वोटरों को इकट्ठा कर रहे हैं। मैं संगठन का अध्यक्ष हूँ, गांव-गांव जाके, बूथ जाके मैंने कहा कि आप कर रहे हैं, जिससे हमारा संगठन मजबूत होगा तो पार्टी मजबूत होगी और हम सरकार में अधिक से अधिक हिस्सा लेंगे, क्योंकि ये बेईमान खा चुके हैं हमारा हिस्सा। इन्हीं बेईमानों से हमें छीनना है, क्योंकि जब तक हमारे लोग मजबूत नहीं होंगे, हमारे लोग वोट की महत्व नहीं जानेंगे, तब तक हम लोग को हक हिस्सा नहीं मिलेगा। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये डॉक्टर अमित निषाद थे, जो निषाद पार्टी के नेता हैं, अध्यक्ष हैं। बाकी का बेधड़क खबर के इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।